नमस्कार। तो छात्रों, फिर एक बार द्वितीय वर्ष पीयूसी के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी लोगों का मैं डॉक्टर सूरज लोकापुर, गोगटे उपाधि पूर्व वाणिज्य महाविद्यालय तिलकवाड़ी, बेलगावी की ओर से स्वागत करता हूं। तो जैसे कि छात्रों, हमने पिछली कक्षा में देखा था कि 2 एकांकियां हैं, उनके कुछ प्रमुख प्रश्नोत्तर हैं जो परीक्षा की दृष्टि से पुनरावर्तित होते रहते हैं और जिनकी तैयारी मात्र से आप अच्छे अंकों से लाभान्वित हो सकते हैं। तो उसी श्रृंखला में, उसी सिलसिले में आगे बढ़ते हुए इस कक्षा से हम 5 अंक के दीर्घोत्तरी प्रश्नों को लेकर उनके उत्तर कैसे होने चाहिए उस पर चर्चा आरंभ करते हैं। तो छात्रों, कुल मिलाकर परीक्षा की दृष्टि से पुनरावर्तित जो प्रश्न हैं, मतलब जिन प्रश्नों पर खास करके या फिर ज़्यादातर बार बार सवाल प्रश्न पत्रिका में आते हैं, उनको यहाँ पे हमने सूचीबद्ध किया हुआ है। वो मुख्य रूप से 10 प्रश्नों की तैयारी अगर आप कर लेते हैं तो विशेष रूप से आपकी तैयारी सूखी डाली को लेकर परिपूर्ण मानी जाएगी। तो उन्हीं में से हम क्रमशः आज की कक्षा में शुरुआत के 3 प्रश्नों के प्रश्नोत्तरों को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो प्रश्न इस प्रकार हैं, सूचीबद्ध प्रश्न जो 10 हैं वो इस प्रकार से हैं। पहला प्रश्न है, इंदु को अपनी भाभी बेला पर क्यों क्रोध आया। दूसरा प्रश्न है, बेला ने सारा फर्नीचर और सामान कहाँ रख दिया और क्यों। तीसरा प्रश्न है, दादाजी के बड़प्पन के संबंध में क्या विचार थे। चौथा प्रश्न है, बेला की मानसिक दशा का वर्णन कीजिए। 5वां प्रश्न है, दादाजी ने परेश को किस प्रकार समझाया। नेक्स्ट, दादाजी ने किस अभिप्राय से सबको बुलाया और क्या क्या समझाया। उसके बाद आता है, दादाजी की क्या आकांक्षा थी। और उसके बाद आता है, बेला अपने मायके क्यों जाना चाहती थी। और उसके बाद आता है, ये चरित्र चित्रण संबंधी 2 प्रश्न हैं। दादाजी का चरित्र चित्रण कीजिए और बेला की चारित्रिक विशेषताओं पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। तो छात्रों, इसी सिलसिले में आगे बढ़ते हुए आज की कक्षा में हम समय सीमा को ध्यान में रखते हुए शुरुआत के 3 प्रश्नों को लेकर आगे बढ़ते हैं। सब पहला सवाल रहेगा आज के लिए आपका, इंदु को अपनी भाभी बेला पर क्रोध क्यों आया। दूसरा प्रश्न रहेगा, बेला ने सारा का सारा फर्नीचर और सामान कहाँ रख दिया और क्यों। और तीसरा प्रश्न रहेगा, दादाजी के बड़प्पन के संबंध में क्या विचार थे। तो छात्रों, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न, इंदु को अपनी भाभी बेला पर क्यों क्रोध आया। तो पूर्ण अंक प्राप्ति के लिए इसका उत्तर आप लोगों को इस प्रकार से गढ़ना होगा या फिर लिखना होगा। जैसे, इंदु को अपनी भाभी पर इसलिए क्रोध आया क्योंकि बेला भाभी ने घर की पुरानी नौकरानी मिश्रानी को काम से हटा दिया था। इंदु को अपनी भाभी पर इसलिए भी क्रोध आता है कि बेला भाभी बात बात में अपने मायके की बढ़ाई करती थी और ससुराल के लोगों को असभ्य और गंवार समझती थी। जब इंदु ने बेला भाभी से कहा कि नौकरों से काम लेने की भी तमीज़ होनी चाहिए, तो बेला भाभी ने बिगड़ कर कहा था कि वह तमीज़ तो बस आप लोगों को है, काम लेने का ढंग उसे आता है जिसे काम की परख हो। सुबह शाम झाड़ू मार देने से कमरा साफ नहीं हो जाता। उनकी बनावट सजावट भी कोई चीज़ है। न जाने तुम लोग किस तरह इन फूहड़ नौकरों से गुजारा कर लेते हो। मेरे मायके में तो ऐसी गंवार मिश्रानी 2 दिन छोड़ो
2 घड़ी भी नहीं टिक पाती। बेला भाभी का इस प्रकार बात बात में अपने मायके की बढ़ाई करना और अपने ससुराल के लोगों को फूहड़ और गंवार समझना उसे खटकता है। इसलिए इंदु को बेला भाभी पर क्रोध आता है, या फिर बेला पर इंदु को क्रोध आया। तो इस प्रकार पूर्ण विवरण के साथ अगर आप उत्तर देते हैं तो कहीं पर भी आपके अंक कटेंगे नहीं। आज का दूसरा सवाल, बेला ने सारा फर्नीचर और सामान कहाँ रख दिया और क्यों? तो इसका उत्तर इस प्रकार होगा, बेला पढ़ी लिखी थी और आधुनिक विचारों वाली थी। बेला ने अपने कमरे का सारा पुराना फर्नीचर और सामान अपने कमरे से बाहर निकालकर रख दिया था। उसने अपने पति परेश से कहा कि मैं इन टूटी फूटी कुर्सियों और गले सड़े फर्नीचर को अपने कमरे में न रहने दूंगी। इस पर परेश जब उसे समझाने जाता है कि इस फर्नीचर पर हमारे दादा बैठते थे, पिता बैठते थे, चाचा बैठते थे, इन लोगों को कभी शर्म नहीं आई और उन्होंने कभी फर्नीचर के गले सड़े होने की शिकायत नहीं की। अब अगर मैं इसे अपने कमरे में रखने में आपत्ति करूंगा तो दादाजी कहेंगे कि तहसीलदार होते ही लड़के का सिर फिर गया है। इस पर बेला ने परेश से गुस्से में कहा, तो न कहो, लेकिन मैं इस गले सड़े सामान को कमरे के पास तक न फटकने दूंगी। इस बेडौल फर्नीचर से तो नीचे धरती पर चटाई बिछाकर बैठना लेटना अच्छा है, और मेरे मायके में। इस प्रकार बेला बहू ने कमरे का सारा पुराना फर्नीचर और सड़ा गला सामान अपने कमरे से बाहर फेंक दिया। इस प्रकार से ये दूसरे प्रश्न का उत्तर होगा। अब आज की कक्षा का तीसरा और आखिरी सवाल है, दादाजी के बड़प्पन के संबंध में क्या विचार थे? करमचंद ने जब दादाजी को बताया कि छोटी बहू अपने मायके के घराने को इस घराने से बड़ा समझती है, तो दादाजी ने करमचंद को समझाते हुए कहा कि बेटा, बड़प्पन बाहर की वस्तु नहीं है, बड़प्पन तो मन का होना चाहिए। घृणा से घृणा को नहीं मिटाया जा सकता। यदि बहू को घृणा के बदले स्नेह मिले, प्रेम मिले, तो उसकी सारी घृणा धुंधली पड़ जाएगी। महानता किसी से मनवाई नहीं जा सकती, अपितु अपने व्यवहार से अनुभव करवाई जा सकती है। ठूंठ वृक्ष चाहे आकाश में कितना ही ऊंचा क्यों न हो जाए, लेकिन वह तब तक अपनी महानता साबित नहीं कर सकता जब तक अपनी शाखाओं पर वह ऐसे पत्ते नहीं लाता जिनकी शीतल सुखद छाया मन के सारे ताप को हर लेती है और जिसके फूलों की सुगंध प्राणों में पुलक भर देती है। इस प्रकार बढ़प्पन के बारे में दादाजी कहते हैं कि आदमी को अपने कद या धन से बड़ा नहीं, अपितु अपने मन से बड़ा होना जरूरी है। तो छात्रों, यहाँ पर आप गौर कर सकते हैं कि तीनों प्रश्नों में जिस प्रकार से उत्तर की रचना है या फिर जिस प्रकार के उत्तरों को गठन किया गया है, उन्हें देखते हुए हम ये अवश्य महसूस कर सकते हैं कि जो भी उत्तर आप लिखोगे उसमें उस संदर्भ के बारे में कि किसने किससे कहा था, वो वार्तालाप जो हुआ है वो किसने किससे किस संदर्भ में या किस संबंध में कहा था, इसका पूरा ज्ञान या फिर इसका पूरा विवरण आ जाना अनिवार्य है, तभी उस उत्तर को पूर्ण माना जाएगा। ये हुआ एक पक्ष। अब लेखन की दृष्टि से देखा जाए तो दीर्घोत्तरी प्रश्न जो हैं वो 3 प्रकार से बांट कर देखे जा सकते हैं। जैसे एक ही उत्तर में 3 भाग होते हैं,
जैसे क्रमशः पहला भाग होता है आरंभ, दूसरा भाग होता है मध्य और तीसरा भाग होता है अंत्य या फिर निष्कर्ष। तो प्रत्येक उत्तर में आपको आरंभ, मध्य और निष्कर्ष, स्टार्ट, एक्सप्लेनेशन एंड कंक्लूजन, इस आधार पर ही आपको दीर्घोत्तरी प्रश्नों के लिए उत्तरों की रचना करना अनिवार्य बन जाता है। अगर इसी आधार पर आप उत्तरों की रचना करते हैं तो अंकों की प्राप्ति आसान बन जाती है, वरना अंक कमाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में हम प्रश्न 4, 5, 6 और 7 को लेकर इसी प्रकार से विचार करेंगे। तब तक के लिए आप इन उत्तरों को ध्यान से समझकर, अगर आपने कॉपी बनाई है तो उसमें लिख कर रख लीजिए, ताकि कल को पढ़ने में आसानी हो परीक्षा के संदर्भ में। और जो भी अगर कोई समस्या है तो आप कमेंट में बताकर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।